तो 2024 के चुनाव नजदीक हैं और इन चुनाव को लेकर हर पार्टी तैयारी करने में जुटी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। हिंदी हार्टलैंड को लेकर एक सर्वे सामने आया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए चिंता का विषय बन सकता है। हिंदी हार्टलैंड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली ये प्रदेश अहम भूमिका निभाते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि यहां से कुल 215 सीटें जाती हैं और इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 194 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जो सर्वे सामने आया है वो बता रहा है कि 170 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन जीत सकता है। तो यहां पर 24 सीटों का नुकसान होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को नजर आ रहा है। तो साफ तौर से इंडिया गठबंधन की तरफ ये सीटें जा सकती हैं। अब राज्यवार देखते हैं कि क्या स्थिति है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर 80 सीटें जाती हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है अगर सीटोट के लिहाज से देखें तो इसमें एनडीए को 69 से 73 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पिछली बार 62 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक सेफ गेम नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार भी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में भी 5 से 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खेलना आसान हो गया है 2024 में भी। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार से कुल मिलाकर आती हैं 40 सीटें और यहां पर एक बड़ा नुकसान एनडीए को होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि ये जो सर्वे है ईटीजी का ये बता रहा है कि इस बार एनडीए को यहां पर 22 से 24 सीटें मिल सकती। पिछली बार का अगर आपको इलेक्शन याद हो तो 39 सीटें यहां से एनडीए गठबंधन को मिली थी। उस वक्त नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा थे। लेकिन इस बार क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, विपक्ष का हिस्सा है, तो इस बार वो बड़ा डैमेज कर सकते हैं। बिहार के अंदर ये स्थिति साफ तौर से सर्वे से निकलकर ही सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन को 16 से 18 सीटें मिल सकती। पिछली बार आपको याद होगा सिर्फ एक सीट बची थी और वहीं विपक्ष के खाते में गई थी। बाकी 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, यानी कि एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहां पर एक बड़ा डैमेज एनडीए गठबंधन को हो सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहां से आती हैं कुल लोकसभा की 29 सीटें। पिछली बार यहां पर 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एनडीए गठबंधन ने एक तरह से जीती थी। एनडीए को इस बार यहां पर भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 24 से 26 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें यहां मिल सकती हैं। यानी कि यहां भी संभावना इंडिया गठबंधन को लेकर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो यहां पर सीधे सीधे जो लड़ाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही होती है। तो ऐसे में एक तरह से कांग्रेस वर्सेस जो बीजेपी है उसमें कांग्रेस थोड़ी सी और मजबूत होती हुई मध्य प्रदेश में नजर आएगी लोकसभा चुनाव में। ये ईटीजी का सर्वे बता रहा है हमको, जो कि मध्य प्रदेश में स्थिति बता रहा है भारतीय जनता पार्टी की कमजोर हो सकती है या फिर हो रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। यहां से आती हैं 25 सीटें। यहां से भी 24 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो यहां पर भी एक तरह से क्लीन स्वीप किया था पिछली बार। लेकिन इस बार की स्थिति जो ईटीजी का सर्वे है वो क्या बता रहा है, राजस्थान में एनडीए को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर भी क्लीन स्वीप वाला जो स्थिति पिछली बार बनी थी वो नहीं बनेगी। हालांकि ज्यादा डैमेज तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक डैमेज करता हुआ इंडिया गठबंधन यहां भी नजर आने वाला है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है जब हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच का फर्क देखते हैं, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्लीन स्वीप करती है विधानसभा चुनाव में। लेकिन जब लोकसभा चुनाव का जिक्र होता है 7 सीटें ही आती हैं यहां से, लेकिन 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती हैं। तो इस बार यहां पर भी थोड़ा सा डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। ईटीजी का जो सर्वे बता रहा है वो एनडीए गठबंधन को 5 से 6 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 से 2 सीटें। यानी कि अरविंद केजरीवाल अगर लड़ते हैं या फिर कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ती है तो उसमें 1-2 सीटें मिलने की संभावना रहेगी इस बार। यानी कि कुछ स्पेस बना सकता है इंडिया गठबंधन इस बार दिल्ली के अंदर भी, ये नजर आ रहा है। ईटीजी का सर्वे ये बता रहा है।
अब ओवरऑल एक इमेज देख लेते हैं, ओवरऑल तस्वीर देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो अनुमान है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है। जो कुल मिलाकर 543 सीटें हैं उनको लेकर क्या स्थिति बताई जा रही है। तो इंडिया गठबंधन को 160 से 190 सीटें, एनडीए गठबंधन को 296 से 326 सीटें। पिछली बार आपको याद होगा 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप जीती थी, अपने दम पर जीती थी। तो इस बार पूरे गठबंधन की स्थिति ये बताई जा रही है। इसके बाद वाईएसआरसीपी हो जो कि 24 से 25 सीटें, बीजेडी हो 12 से 14 सीटें, बीआरएस हो 9 से 11 सीटें। ये ना विपक्ष में है ना सत्ता पक्ष में है, ये इंडिविजुअल तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि इनको भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन ये अभी तक तो हुआ नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। अदर्स के खाते में भी यहाँ पर 11 से 14 सीटें जा सकती हैं। लेकिन ओवरऑल तस्वीर अगर देखें तो ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत सकता है और जीतने की पूरी गुंजाइश भी है। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार अच्छी तरीके से डैमेज करेगा अगर वो आखिर तक सही तरह से सभी पार्टियां अपना सहयोग करती हैं और इंडिया गठबंधन सच में 2024 की दहलीज पर पहुंचकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ता है। जो सीट बंटवारे की जो बातें होती हैं वो सब सही हो जाती हैं। उसके बाद की स्थिति ये बता रहा है कि अगर सब कुछ जुड़े तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन एक बड़ा झटका देगा, खास तौर पर क्योंकि हमने पिछले राज्यों में बात की, दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था लेकिन इस बार यहां पर भी झटका, राजस्थान में भी झटका, मध्य प्रदेश में भी झटका, बिहार में भी झटका, उत्तर प्रदेश में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही क्योंकि पिछली बार 62 सीटें जीती थी, इस बार थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये फाइनल नतीजे नहीं है, ईटीजी का एक सर्वे है जो ये अनुमान लगा रहा है कि इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल हम अगर देखें तो हिंदी हार्टलैंड में उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली कुछ गुंजाइश बन रही है इंडिया गठबंधन के लिए। हालांकि ये कितनी सही हो पाती है वो तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।